दिल्ली की सड़कों पर फिर से आवाजें दबाई जा रही हैं। जब स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर के लिए सड़क पर उतरते हैं और जवाब की जगह लाठियां, बैरिकेड या फिर फोर्स देखने को मिलती है, तो ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट का मुद्दा नहीं रहता, ये डेमोक्रेसी की क्वालिटी का सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। आज भारत दो गुटों में बढ़ चुका है। एक गुट वो है जो सोनम वांगचुक को सपोर्ट कर रहा है और दूसरा गुट वो है जो बोल रहा है कि वो गलत है या फिर देशद्रोही है। लेकिन यहाँ सवाल ये नहीं है कि वो देशद्रोही है या नहीं, सवाल ये है कि उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो कितना जरूरी है। वो मुद्दा है एजुकेशन, एक ऐसा मुद्दा जो किसी भी देश की नींव रखता है और भारत की ये नींव कहीं ना कहीं हिल चुकी है। हम लोग ने अब कुछ टाइम के बाद आ रहा है कि पेपर लीक हो गया, अब वो इतना डिप्रेशन में गया है ना कि मुझसे बात तक नहीं कर रहा, जिसको वापस मजबूत करना बहुत जरूरी है। भारत की जनता को एक काम करना होगा, वो ये होगा कि अपनी आंखें खोल के रियलिटी को देखना होगा। पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ये आपका अधिकार है और डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत है। क्या हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर पहले हैं या इस देश के नागरिक? क्योंकि सरकार हमने अपने लिए चुनी है, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी हेल्थ के लिए और अपने फ्यूचर के लिए, ना कि हम सिर्फ हर फैसले को बिना सवाल किए एक्सेप्ट कर दें। अगर कल किसी स्टूडेंट का पेपर लीक हो जाता है, अगर किसी किसान की आवाज दब जाती है, अगर किसी जवान को अपना हक मांगने के लिए सड़क पर बैठना पड़ता है, तो सबसे पहला सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ये किस पार्टी के खिलाफ बोल रहा है, बल्कि सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए क्या इसका मुद्दा देश के लिए जरूरी है या नहीं। कि हर प्रोटेस्ट सही हो ये भी जरूरी नहीं है और हर सरकार सही हो ये भी जरूरी नहीं है। जेन्युइन कंसर्न को पॉलिटिकल एजेंडा का नाम देकर और उसे इग्नोर कर देना, ये भारत की जनता की सबसे बड़ी भूल है, जो वो कई सालों से करती आ रही है। डेमोक्रेसी से वोट देने से मजबूत नहीं होती है। डेमोक्रेसी जब मजबूत मानी जाती है जब देश की जनता सवाल उठाए। याद रखिए, पार्टी कोई भी हो वो हर 5 साल बाद बदलेगी, लेकिन देश और देश के इंस्टीट्यूशन वहीं के वहीं रहेंगे। अगर हमने अपने ही देश के इंस्टीट्यूशंस को कमजोर होने दिया तो यहाँ किसी पार्टी की हार नहीं होगी, यहाँ भारत की हार होगी।